उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। एक दिन आत्मा शरीर रूपी पिंजरा छोड़कर उड़ जाएगा। एक आध्यात्मिक थॉट है, पर हम सचमुच पंछियों की बात करते हैं। आजकल पंछियों का जीना मुश्किल हुआ है। मोबाइल टावर से छोटे छोटे पंछियों की जात खतरे में है। छोटी छोटी चिड़िया आजकल दिखती कहाँ है। बच्चों को चिड़िया दिखाना है तो उनको किताब में पिक्चर दिखानी पड़ती है। ये चिड़िया है, ये कौवा है। कौवे की तादाद कम होने से पिंडदान करते हुए हमें उनकी राह देखनी पड़ती है, वेटिंग करना पड़ता है। बहुत पंछी हमेशा के लिए खत्म हुए हैं। पंछियों के लिए रिजर्व फॉरेस्ट, अभयारण्य की ज़रूरत है। अगर कोई पंछी आपके घर के आसपास घोंसला बना रहा है तो उसे हकालो मत, उसे मदद करो या कम से कम उसे तकलीफ मत दो, उसे अपना घोंसला बनाने दो। इससे पंछियों को मदद होगी और वो अपनी प्रजाति बढ़ाने में कामयाब होंगे। याद करो, सुबह हम जागते हैं, पंछियों की चहचहाहट से, उनके सुरीले आवाज़ से हमें प्रसन्नता होती है और हमारी सुबह की शुरुआत उनके सुरीले आवाज़ से, प्रसन्नता से होती है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। मैं आपसे एक मेरा तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन एक कबूतर का चूजा हमारी बिल्डिंग की गैलरी में आके गिरा। मेरे बेटे ने मुझे वो दिखाया और वो बहुत भयभीत था। विचार परामर्श करके बाद हमने उसको अडॉप्ट करने का डिसाइड किया। थोड़ा पुण्य संपादन करने का लालच जो था, पर मेरे बेटे का विचार मानवतावादी था। हमने उस कबूतर के चूजे को धीरे से पकड़ा। वो बहुत फड़फड़ाया और डर कर चुप हो गया। मैंने उसे पानी पिलाया, कुछ खा नहीं रहा था, उसे जबरन दूध पिलाया ड्रॉपर से। थोड़ा दूध पीने पर वो शांत हुआ, हमें घूरने लगा। शायद बिल्ली की डर से वो हमारी पनाह में आया था। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करते चलिए, जल्दी से बटन दबाइए। हमने गूगल सर्च किया, पता चला कि 3-3.5 हफ्ते का चूजा दूध में आटा बेसन का पेस्ट बनाकर उसे खिला सकते हैं। 2 दिन में वो पानी भी पीने लगा। तो अनाज के दाने क्रश करके हमने उसे खिलाए। वो जल्दी घुल मिल गया, हाथ पर बैठकर खाना खाने लगा, कार्डबोर्ड के बने घोंसले में रहने लगा। मेरा भूतदया पुण्य संपादन का विचार था। हम जंगल तोड़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, पशु पंछियों का दाना पानी खत्म हो रहा है, वो खाना कहाँ से लाएंगे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनका भी नेचर पर हक है जितना हमारा है। जंगल खत्म होने से जंगली पशु पंछी खाने की खोज में शहर में आते हैं, उससे भगदड़ मच जाती है। जैसे तेंदुआ शहर में आने से गड़बड़ होती है, गजराज का शहर में आना लोगों को डराता है। उसके आने से हम प्रसन्न नहीं होते, उसे हकाल देते हैं। उसमें गणेश जी का झलक नहीं देखते, उसे सर्कस में या बंधा हुआ देखना, जू में देखना हम पसंद करते हैं। अगर गजराज ने शहर में घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसे गोली मार देते हैं या फॉरेस्ट वालों से उसे पकड़वा देते हैं, पिंजरे में कैद करते हैं। जंगल खत्म होने से जंगली जानवर शहर पर आक्रमण करके उत्पात मचाते हैं, खेती का नुकसान करते हैं, बाग बगीचे खेती खलियान को तहस नहस कर देते हैं। जंगली हाथी खेतीबाड़ी में घुसपैठ न करे, इसलिए बांधों पर, बगीचे के कंपाउंड पर लोहे की तार लगाकर उसमें करंट छोड़ते हैं। बिजली का तार छूते ही पशु जख्मी हो जाते या मरते हैं। मानव और पशु का संघर्ष आम बात हुई है। कुछ दिन पहले साउथ में एक भूखी हाथिनी को खाने के बहाने एक शख्स ने फलों में पटाखे भर के हाथी को खिलाया। उसने खाते ही धमाका हुआ और हाथिनी बुरी तरह जख्मी हुई और तड़प तड़प कर मर गई। तब वो पेटसी थी, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ उसका बच्चा भी पेट में मर गया। ये बहुत दुखद घटना थी। ह्यूमन राइट्स वालों ने, नेचर प्रेमी ने इसे न्यूज़ में वायरल किया। फिर सरकार हरकत में आई, दोषी को अरेस्ट किया गया और उसे सजा हुई। अब महामारी के दिन है, यहाँ इंसान मर रहे हैं तो जानवरों को कौन पूछेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। अब इंसानियत का दिया फड़फड़ा रहा है। आप मदद नहीं करते तो नियमों का ध्यान रखो, खुद की चिंता करो और औरों की उनसे दूर रह के चिंता करो। जियो और जीने दो, नहीं तो ये पंछी उड़ जाएगा, यानी पान पैखरू शरीर का पिंजरा खाली करके उड़ जाएगा। हम है, हमारा अस्तित्व है, तब तक दुनिया कायम है। हम हैं तो कुछ कर सकते हैं बात काम की, हम ना रहे तो ये दुनिया क्या खाक काम की।